जगाया हो, किसी की बात मुझे लगी हो कि नहीं मेरे अंदर भी ये पावर है, मैं कर सकती हूँ, तो इसी चीज़ को उसमें जगाना है कि नहीं मुझे पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने घर को संभालना है, अपने देश को संभालना है। लता राज फाउंडेशन में कार्यालय का निदेशक शबनम लता ने किया उद्घाटन। महिला सशक्तिकरण तथा गरीब बच्चों के विकास के लिए शेखपुरा में कार्य कर रही लता राज फाउंडेशन की निदेशक शबनम लता क्षेत्र के महिलाओं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। इसी आलोक में रविवार को बरबीघा के गोपालबाग रोड स्थित अपने आवास में निदेशक शबनम लता ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान शेखोपुर सराय प्रखंड के दर्जनों जनप्रतिनिधि व लोग मौजूद थे। शबनम लता ने कहा कि एक पुरुष को शिक्षित होने के सिर्फ एक परिवार आत्मनिर्भर बनता है, लेकिन एक शिक्षित व प्रशिक्षित महिला समाज को आत्मनिर्भर बना सकती है। यही कारण है कि संस्था के द्वारा गांव-गांव में निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला जाता है ताकि सिलाई कटाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं अपने स्वरोजगार की मदद से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वही गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को बैग के साथ साथ कॉपी, किताब व कलम की व्यवस्था की जा रही है ताकि इनकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। उन्होंने बताया कि शेखोपुर सराय व बरबीघा प्रखंड के बाद अब उनका कार्य क्षेत्र नालंदा जिला तक पहुंच गया है। वर्तमान में वह नालंदा जिला के अस्थामा, कतरीसराय, सरमेरा प्रखंड के दर्जनों गांव में वह निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र व कोचिंग केंद्र चला रही है। साथ ही इनका शेखपुरा और नालंदा जिला के अन्य प्रखंडों में किया जाएगा। एक्चुअली ये 2 साल से हम लोग लता राज फाउंडेशन काम कर रही थी, लेकिन अभी तक अस्थाई हमारा कोई ऑफिस नहीं था। तो आज यहाँ पे हमने ये गोपालबाग रोड में, ऐसे तो हमारा बैनर में ये एड्रेस दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक अस्थाई कार्यालय होना ज़रूरी था क्योंकि हमारी जनता जो मिलना चाहती है या फिर कहीं कुछ यहाँ से एक प्रोग्राम भी बनाना होता है तो सारा यहाँ पे बैठ के करेंगे, इसलिए यहाँ पे बनाया गया है। अभी कहाँ पर कार्य चल रहा है? अभी फ़िलहाल तो बरबीघा में तो जितना चल रहा है, और अभी हमने अस्थामा विधानसभा में इधर बिन ब्लॉक हो गया, आपका सरमेरा ब्लॉक हो गया, अस्थामा हो गया, कतरीसराय तक अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे, पर ये 3 ब्लॉक में हमने अभी तक एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 स्टार्ट हो गया और 2-3 अभी अब खुलने वाला है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि निःशुल्क सेवा देकर लड़कियों को, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है और शिक्षित करना है बच्चों को। बच्चे जहाँ पे बिल्कुल मतलब अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो उनको एक अच्छी शिक्षा दें ताकि समाज में एक अच्छा योगदान दें हमारे समाज को। आगे इस बार हाँ बिल्कुल है, अगर मुझे लोग सोचेंगे कि मैं उनके लिए काम कर सकती हूँ, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ जनता के लिए, तो जनता ही मुझे रिकग्नाइज करेगी कि हाँ नहीं आपको आना चाहिए हमारे लिए काम करने के लिए। तो उनके तरफ से द्वारा दिया गया पावर अगर उनको लगेगा कि मिलना चाहिए तो मैं ज़रूर आऊँगी। कुछ क्या लगता है, क्या कुछ बरबीघा क्षेत्र में कुछ कमी है? बिल्कुल कमी है, बिल्कुल कमी है। मुझे तो कहीं भी विकास नहीं दिखता है, या आप बरबीघा क्षेत्र में जाएं या शेखपुरा क्षेत्र में जाएं या अस्थामा क्षेत्र में जाएं, मुझे तो कहीं भी विकास नहीं दिखता है। जो शहर से बिल्कुल दूर है गांव, जो शहर से बिल्कुल 7-8 किलोमीटर अंदर की ओर है, उस गांव में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा ना कहीं शिक्षा की व्यवस्था है ढंग का, ना ही रोड की अच्छी व्यवस्था है। हर जगह रोड टूटी फूटी है जो गाँव को कनेक्ट करती है। शिक्षा की बात करें तो मुझे तो एक भी लड़की 8वां के बाद कोई पढ़ी लिखी नजर नहीं आती बहुत सारे गाँव में। महिलाएं बिल्कुल अनपढ़ है उस गांव में, जहाँ पे माँ अनपढ़ रहेगी बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो अब जब वो माँ तो अनपढ़ रह गई तो हमारे बच्चे अब अनपढ़ ना हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इस पर काम नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, प्रशासनिक या सरकारी, ये तो मुझे नहीं समझ में आती है भाई, क्योंकि ये दोनों मिलके ही सुधार सकते हैं। लड़के बिल्कुल नहीं, और मैं इस चीज़ के लिए भी अवेयर कर रही हूँ कि उनको निकलना पड़ेगा। हम आधी आबादी हैं, अगर हम घर पे बैठे रहेंगे तो कैसे विकास होगा? ना गांव का विकास हो सकता है, ना शहर का विकास हो सकता है, ना ही इस देश का विकास हो सकता है। निकलना पड़ेगा उन्हें। हाँ, हमारी संस्कृति है, हमारे लिए एक दायरा है, उस दायरे में रह के काम करना है, पर निकलना होगा उन्हें। मैं इस चीज़ के लिए भी लड़कियों को अवेयर करती हूँ कि कल को, आज ना कल ना, आपको निकलना है। एक इंसान अगर कमाएगा और पूरे घर को चलाएगा तो ये चीज़ें अब बहुत पुरानी हो चुकी है। तब की बात भी है जब भी लड़कियां स्वावलंबी हुआ करती थी, हमारे इतिहास में भी आप पढ़ते हैं, तो आज क्यों नहीं? आज तो और ज़्यादा होने चाहिए। कहते हैं कि कंधा में कंधा मिला के चलते हैं। तो ग्रामीण परिवेश में अगर आप जाएंगे, ये बातें शहर तक ही सीमित है। ग्रामीण परिवेश में आप जाएंगे तो मुश्किल से 1 या 2% आपको इस तरह की लड़कियाँ या महिलाएँ मिलेंगी, बाकी सब पिछड़ रही हैं, समाज से एकदम बिल्कुल कटी जा रही हैं।
क्या इसमें ले रही है, भागीदारी दे रही है लड़कियाँ सभी? क्या कह रहे हैं? सब अपना दे रही है अपना? मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस तरह से उनका काउंसलिंग करती हूँ, जिस तरह से मैं अवेयरनेस फैलाती हूँ उनके बीच, वो बहुत खुश होते हैं कि हमारे लिए कोई तो आया है जो हमें जगा रहा है। हर किसी को कोई न किसी को जगाने की ज़रूरत है। टैलेंट हर किसी के अंदर है, इच्छा हर किसी के अंदर है, बस उनको जगाने की ज़रूरत है। और हम जैसे लोग अगर जगा दिए तो मुझे भी हो सकता है किसी ने जगाया होगा कि तुम ये काम करो जो तुम कर सकते हो, जो मैं अभी कर रही हूँ। हो सकता है मुझे भी किसी ने जगाया हो, किसी की बात मुझे लगी हो कि नहीं मेरे अंदर भी ये पावर है, मैं कर सकती हूँ। तो इसी चीज़ को उसमें जगाना है कि नहीं मुझे पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने घर को संभालना है, अपने देश को संभालना है। तो बिल्कुल मेरा साथ देती हैं और अच्छे से खुश होकर साथ देती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होती हैं, वो इंतज़ार करती हैं कि कब मैम आएंगी गाँव में, और वो मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आप हमारे मीटिंग में जाएंगे तो देखेंगे लड़कियां और महिलाओं की बहुत भीड़ होती है। और जहाँ सेंटर चल रहा है वहाँ पे तो जब मैं चली जाती हूँ तो उनको लगता है कि हाँ ये कोई है जो हमें जगाने आया और हमें स्वावलंबी बनाने आया।